स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल विधि सारथी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अनुच्छेद 20(1) पर कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। सबसे पहले हमें जानना होगा कार्योत्तर विधियां क्या होती हैं। कार्योत्तर विधियां वो होती हैं जो हमारा कार्य किए जाने के बाद, उत्तर माने बाद, जो विधियां हमारा कार्य किए जाने के बाद अपराध बनती हैं उन्हें कहते हैं कार्योत्तर विधि। और अनुच्छेद 20(1) जो है वो हमारा ऐसी ही विधियों से संरक्षण करता है, यानी कि ऐसी विधियां जो कार्य करते समय अपराध नहीं थी तो बाद में उन कार्यों को जो होते समय अपराध नहीं थे बाद में विधि बनाकर उन्हें अपराध घोषित नहीं किया जा सकता। इसको कहते हैं कार्योत्तर विधि से संरक्षण। इसमें एक केस आता है हमारा हाथी सिंह मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें उन्होंने कहा कि जो कार्योत्तर विधि है, यानी कार्य के बाद जो विधि बनी, अपराध होने के समय नहीं थी, वो कार्य करते समय अपराध नहीं था, वो बाद में अपराध हुआ तो और उसको अपराध घोषित कर दिया गया जो कार्य आपने पहले किया था। तो जब वो किया गया था अपराध नहीं था, या क्या हुआ कि जब कार्य किया दंड की सजा 2 साल थी, जब अपराध हुआ उसके दंड की सजा 2 साल थी, बाद में उसको बढ़ाकर 4 साल कर दी, तो वो भी नहीं लागू होगा। तो इसमें उन्होंने कहा कि जो विधानमंडल है वो भूतलक्षी प्रभाव और भूतलक्षी जो बात है, भविष्यलक्षी बातें हैं, इन दोनों प्रकार की विधियां बनाने की शक्ति है। उन्होंने कहा कि जो अनुच्छेद 20 है केवल भूतलक्षी दंड विधान को रोक लगाता है, यानी जो पहले हो चुका उसके बारे में जो डिसाइडेड था वही रहेगा, विधि बनाकर उसे चेंज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है। अब जो ये है कार्योत्तर विधियां, इससे अनुच्छेद 20(1) हमारे को 2 प्रकार से सुरक्षा देता है। सबसे पहली सुरक्षा क्या है कि कोई कार्य जो करते समय अपराध नहीं था उसे बाद में अपराध घोषित नहीं किया जा सकता। इसमें जो केस आया वो केस आया परिद बनाम नीलांबरन। इस केस में उन्होंने कहा कि एक समय लागू विधि के अंतर्गत पंचायत कर न देना अपराध नहीं था, यानी अगर पंचायत का टैक्स नहीं देते हो तो वो अपराध में नहीं था जिस समय कार्य हुआ, बाद में कानून बनाकर उसे अपराध घोषित कर दिया गया। तो उन्होंने कहा कि जो पहले हो चुका है वो लागू नहीं होगी और वो असंवैधानिक है उसका लागू किया जाना। किंतु जो अनुच्छेद 20(1) है वो भूतलक्षी विधियों से केवल दोष सिद्धि से ही सुरक्षा प्रदान करता है, ना कि परीक्षण से। मतलब उसको दंडित नहीं किया जाएगा, दोष सिद्ध नहीं किया जाएगा, ट्रायल से मना नहीं है इसमें। तो इस तरह आपको समझ में आया होगा कार्योत्तर विधियों से मतलब कि कोई भी कार्य जो करते समय अपराध नहीं था बाद में अपराध बना दिया गया है तो उसके लिए उस व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा। दूसरा इसमें संरक्षण जो हमें प्राप्त है वो ये है कि अपराध किए जाने के बाद उसकी जो पूर्व निर्धारित सजा को बढ़ाया नहीं जा सकता। इसे समझ लीजिए। 20(1) एक चीज और कहता है कि ये नागरिकों को यह सुरक्षा देता है कि यदि अपराध करते समय, जैसे मैंने पहले आपको उदाहरण दिया था, अपराध करते समय यदि किसी अपराध का दंड 2 साल है और बाद में उसको 4 साल कर दिया गया, तो वो व्यक्ति जिसने अपराध करते समय 2 साल का दंड था जिसका, वो 4 साल की सजा नहीं लेगा, वो 2 साल की सजा लेगा। परंतु यदि ये कम हो जाती है सजा, यानी करते समय 2 साल थी और बाद में वो 1 साल की हो गई, तो उसे 1 साल का लाभ मिलेगा। तो इसके संबंध में एक केस है केदारनाथ बनाम स्टेट ऑफ बंगाल। इसमें क्या हुआ, अभियुक्त ने 1974 में 74 में अपराध किया जिसके अंतर्गत जो प्रावधान था वो था सजा या जुर्माना या दोनों। विधानमंडल ने अधिनियम में संशोधित करा और सजा को बढ़ा दिया। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा कि उसको दी हुई सजा जो अभियुक्त को दी थी 74 के अकॉर्डिंग उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। इसी संबंध में एक केस और है रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। उन्होंने निर्णय दिया कि बढ़ाने पर रोक लगाता है सजा को, पर अगर सजा कम कर दी विधानमंडल ने बाद में तो उसको उसका लाभ मिलेगा। इस प्रकार आपका ये जो शॉर्ट नोट है
इस पर कार्योत्तर विधियों पर ये कंप्लीट होता है और उम्मीद है आपको आसानी से समझ में आया होगा और इससे आप अपनी शॉर्ट टर्म तैयारी कर सकते हैं या जो भी मटेरियल आपके पास है आप उसको पढ़ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा मिले और हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू। जय हिंद।